वेलकम टू पाक ड्रामा टीवी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की हमारी वीडियो में ना भुलाए जाने वाले पाकिस्तानी ड्रामाज हैं जो आपको दुनिया भुला देंगे, लेकिन आप इन ड्रामाज को बिल्कुल भी नहीं भुला सकेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, इश्क ज़हे नसीब। इश्क ज़हे नसीब लव स्टोरी है, एक और मकबूल पाकिस्तानी ड्रामा जिसने नाजरीन को महजूज किया। इश्क ज़हे नसीब का प्लॉट टर्न ऑफ द मिल नहीं था। इसने न सिर्फ एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को उजागर किया जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते थे, बल्कि ये एक पुरस्कार ड्रामा भी साबित हुआ जिसे देखकर पाकिस्तानी नाजरीन लुत्फानंदोज हुए। बिल्कुल आखिर तक नाजरीन आखिर में स्टार के हल होने के मुंतजिर थे। ड्रामे को अपनी मकबूलियत को कैश करने के लिए हफ्तों तक घसीटने के बाद जब आखिरकार इसे खत्म करने का फैसला किया तो ये बदतरीन इंजाम था जिससे नाजरीन खुश नहीं थे। आखिरी के सिर्फ बेमायनी ही नहीं थी बल्कि बार बार और बोरिंग भी थी। इस ड्रामे में कई लव ट्रैक थे और इनमें से किसी का भी सही इख्तिताम नहीं हुआ। इस आखिरी एपिसोड में वजाहत की कमी थी और सितम ज़रीफी ये कि ये दिलकश भी नहीं था। मेकर स्क्रिप्ट को समेटने में नाकाम रहे जिसने नाजरीन को अपनी स्क्रीन पर ठीक तरह से चिपका रखा था, जिसने व्यूअर्स को नाराज और मायूस किया। नंबर 9, इनाया तुम्हारी हुई। इनाया तुम्हारी हुई साइमा अकरम का लिखा मेगा हिट सीरियल है। रुबाब हाशिम और समी खान ने अदाकारी की है। इनाया शरीफ मेहरबान लड़की है जो अपनी जिंदगी को परियों की कहानी की दास्तान समझती है। 2 भाइयों की बहन और मालदार वालिदैन की इकलौती बेटी उसके अपने कजन सारिम यानी समी खान से मंगनी हुई थी जो अपनी वालिदा यानी राबिया नरीन के साथ अमेरिका में रहता था। सारिम की वालिदा इनाया की खाला भी हैं कि उनका ख्याल था कि एक बार सारिम इनाया से शादी कर लेगा तो उसकी भांजी सारिम का गैर जिम्मेदाराना और लापरवाह रवैया बदल कर रख देगी। इनाया मासूम और सादा फितरत की वजह से सारिम से मोहब्बत करने लग जाती है। वो सारिम के शबीह जहन में शौहर की हैसियत से तैयार करती है और उसके बारे में ख्वाब देखती है। नंबर 8, बेदर्दी सैयां। ड्रामा सीरियल बेदर्दी सैयां एक फेमस ड्रामा है जो जियो पर नशर हुआ। इसकी टोटल 31 इकसात थी। बेदर्दी सैयां बेवा खवातीन की जदोजहद और उनके जज्बात को कैद करती हैं। ये ड्रामा सीरियल एक ऐसी खातून के गिर्द घूमता है जिसके शौहर की मौत ने उसके पास जिंदा रहने के महदूद ऑप्शन छोड़े हैं। वो एक बेटे और बेटी के साथ अपने भाई के घर चली जाती है, लेकिन यहाँ तक कि खून के रिश्तेदार से एहसान मांगना भी उसके लिए मुश्किलात खड़ी करता है। खातून के खानदान को अपने भाई की बीवी की जानिब से हुस्ता शिकनी और तानों का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है सोलेहा की बेटी और बेटा जिंदगी में मसाइल का सामना करते हैं। सोलेहा की बेटी हानिया एक लालची और चालाक आदमी के जाल में फंस जाती है जो शादी के बाद उसके पैसे हथियाने का इरादा रखता है। वो अपनी बीवी यानी हानिया के खिलाफ उसके कारोबार को लूटने के लिए मुसलसल शैतानी मंसूबे बनाता है और उसकी कोशिशों से ज्यादा फायदा उठाता है। वो सवाल करना शुरू कर देती है कि उसके हकीकी रंग दिखाने के बाद उसके लिए मुस्तकबिल में क्या है। नंबर 7, संगसार। ड्रामा सीरियल संगसार एक रोमांटिक सीरियल है जिसको आप एक ही फ्लो में देखते चले जाओगे। इसमें दिखाया गया है कि अहमद एक कारोबारी आदमी है और रोशनी मिडिल क्लास खानदान से ताल्लुक रखती है जो ग्रेजुएट है। दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। अहमद की मां नादरा जो खानदानी मामलात के लिए स्कॉलर से मशवरा लेती है, वो उसके घर के मालिक मकान है। अशर भी रोशनी को पसंद करने लगा है, लेकिन रोशनी का भाई चाहता है कि वो पढ़ने के लिए बैरून मुल्क जाए, लेकिन वो नहीं मानती और अहमद से शादी कर लेती है। लेकिन शादी के दिन ही इत्तेफाक से उनकी फैमिली में डेथ हो जाती है और आने वाली बहू को मनहूस समझ लिया जाता है। ऐसे में अहमद का रवैया कैसा होता है ये ड्रामा देख कर जानिएगा। नंबर 6, ए दिल तू बता। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोप ए दिल तू बता, इसके रेटिंग चार्ट का ग्राफ भी बढ़ता ही गया। ड्रामे की सबसे ज्यादा मजे की और रोमांटिक के साथ वो हैं जब रिफत कुछ ज्यादा ही अक्सा पर अपनी चाहत जताती है। अपने हिस्से की मोहब्बत तो अक्सा कब की हार चुकी है, लेकिन अब उसे अपने रहे सहे रिश्तों को बचाना है, इसलिए वो बाजान के साथ बेरुखी बरतना शुरू कर देती है। नजीर के लाख समझाने पर भी रिफत मीठी छुरी बनकर अक्सा के लिए नित नए रिश्ते की बात चलाती रहती है और बात अक्सा की मंगनी तक पहुँच जाती है। जियो टीवी का आजमाइशों से भरा सोप सीरियल हुमा हिना नफीस ने तहरीर किया है। ए दिल तू बता के मरकजी किरदारों में फातिमा अफंदी, बिलाल कुरैशी, अरूबा मिर्जा, अली अंसारी शामिल हैं। नंबर 5, खुदा ना करे। ड्रामा सीरियल खुदा ना करे ड्रामा एक शानदार ट्विस्ट है। ड्रामा 2 बहनों अब्रेश यानी सोनिया हुसैन और अबिहा यानी जरनिश की कहानी है जो माँ से महरूम होती है और उन्हें बाप पाल पोस कर बड़ा करता है, जिनके दरमियान मिसाली मोहब्बत होती है। जही यानी सलमान शाहिद अपनी बेटियों पर जान छिड़कता है और उनके बचपन में बीवी से महरूम हो जाने के बाद भी उन्हें सौतेली माँ के मजालिम से बचाने के लिए दूसरी शादी से गुरेज करता है और उसे ऐसा लगता है जैसे इस रिश्ते के दरमियान कोई और नहीं आ सकता।
ताहम वो इस बात से बेखबर होता है कि यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम अब्रेश एक लड़के फरहाद यानी जुनैद खान से मोहब्बत करती है। दोनों ने ये ताल्लुक अब्रेश के बाप से छुपाया हुआ होता है। ताहम फरहाद की वालिदा इस बात से आगाह होती हैं। इसी अवस्था में ज़हीर का एक बेहतरीन दोस्त अजीम दिल के दौरे के बायस दुनिया से चल पड़ता है, जिससे वो अपनी जवान बेटियों के मुस्तकबिल के हवाले से फिक्रमंदी का शिकार हो जाता है और उनकी शादियों के बारे में सोचने लगता है। ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब ज़हीर का दोस्त इमरान अपनी बीवी और बेटे बाबर के साथ उससे मिलने आता है और उनका मकसद अब्रेश को अपनी बहू बनाना होता है। ज़हीर इसके लिए भी तैयार तो नहीं होता, मगर फिर भी हाँ कह देता है और इमरान की जानिब से आइंदा 10 रोज़ में निकाह का मुतालबा किया जाता है, जिसे तस्लीम कर लिया जाता है। नंबर 4, वहशी। ड्रामा सीरियल वहशी एक नफ्सियाती शख्स की कहानी है जो कि हम टीवी पर नशर हो रही है। ड्रामा वहशी रज़िया भट्ट साहिबा के नावल वहशी पर मबनी है। ड्रामे की अहम बात यही है कि किरदारों के पस मंज़र में उनके बचपन की महरूमियाँ और मौजूदगियाँ उनकी ज़िंदगियों पर कैसे और क्या असर डाल सकती हैं, ये सब पेश किया गया है। गोया तस्वीर का कभी ना नजर आने वाला रुख भी दिखाया गया है। हम अपने बच्चों और खुसूसी बेटियों को अच्छे अच्छे ख्वाब तो दे देते हैं, कभी ये नहीं बताते कि ज़िंदगी में तूफान भी आ सकते हैं, ना ही इन तूफानों के लिए उनको तैयार करते हैं। इसलिए अगर ज़िंदगी में कुछ फानी वाला हो जाए तो उनके कदम डगमगा जाते हैं और वो लावारिसों की तरह दरबदर हो जाते हैं और दूसरों के रहम करम पर आ जाते हैं। ना उनके पास हुनर होता है, ना इल्म की दौलत के वो अपने कदमों पर खड़े होकर अपनी नई जिंदगी का आगाज कर सके, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सके। लिहाजा पैगाम तो सीधा और साफ सा है कि वक्त इतना बदल चुका है कि एक मर्द इतना बड़ा कुंबा अकेले चला भी सकता हो तो अपनी बेटियों को इल्म, हुनर और इत्मीनान दें कि अगर खुदा न खास्ता कल को जिंदगी का तोक गले में पड़ जाए तो उनका आखिरी सहारा भाइयों का घर ना हो, जहाँ नए आने वाले रिश्ते उनको कबूल नहीं करते। इसकी वजह मौशी ही है। नंबर 3, बेकदर। बेकदर हम टीवी का ड्रामा है जिसे आप फ्री टाइम में जरूर देखें। ये भी सिंड्रेला थीम पर है। ड्रामे की कहानी एक लड़की मारूफ के गिर्द घूमती है जिसे खून के रिश्तों की पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। पूरी कहानी में बेकदर खानदानी ताल्लुकात की तस्वीर कशी करता है और ये कि किस तरह हमारी अगली नस्ल को नुकसान पहुंचाती है। हम हार जाते हैं लेकिन यह ना हमें ले डबोती है। ड्रामे में ये चीज़ देखी जा सकती है। बेकदर ड्रामे की कास्ट में अनम फयाज, हसन अहमद, फारिया हसन, जाले सरहदी, मरियम टवाना, हमाद फरूकी और दीगर शामिल हैं। इस ड्रामे की हिदायत कामरान इकबर ने दी है और इसे मोमिना दुरैद ने प्रोड्यूस किया है और राहील अहमद और महमूद इलाही ने लिखा है। नंबर 2, संगे माँ। ड्रामा सीरियल संगे माँ में हानिया आमिर ने गुलमीना का किरदार अदा किया है। उनके मुकाबिल हिकमत का रोल नुमान एजाज के बेटे जाविया नुमान का था। मरकजी दायरे के सास बहू, शादी, तलाक और अहमकाना रिश्तेदारियों की कहानियों से हटकर संगे माँ की मुनफरिद कहानी ने नाजरीन को स्क्रीन से मुंसलिक रहने पर मजबूर किया। ड्रामे में दुश्मनी, दोस्ती और मोहब्बत के अलावा खवातीन का मजबूत किरदार इतनी खूबसूरती से दिखाया गया है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। संगे माँ में मौसिर और मुतासिर के मुकालमे भी नाजरीन को दिलचस्पी बरकरार रखने पर मजबूर करते हैं। मसलन एक औरत का दिल वादों से नहीं इरादों से जीता जाता है। इल्मत अपने इलाके की लड़की गुलमीना यानी हानिया आमिर से गक के जरिए शादी का ऐलान करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसका सुटेला भाई हिकमत यानी जाविया नुमान उससे मोहब्बत करता है। कहानी के इख्तिताम में गुलमीना की वालिदा जरगना यानी सानिया सईद गक के खिलाफ जगह में पहुंच जाती है, जहां वो सरदार से इंसाफ मांगती है जो उसे मिलता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हिलमत को अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है। वो अपने सगे बाप के कत्ल का बदला लेने से पीछे हट जाता है, लेकिन जब वो घर पहुंचकर अपनी वालिदा और सतीले बाप को ये खबर सुनाता है तो वो दोनों खुदकुशी कर चुके होते हैं। नंबर 1, मुझे प्यार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था में वहाज अली ने साद का रोल प्ले किया है। मुझे प्यार हुआ था ड्रामा 3 अफराद के दरमियान पुरजोश मोहब्बत की कहानी है। हानिया आमिर, वहाज अली और जाविया नुमान मरकजी किरदार में जलवागर होंगे। ये ARY डिजिटल पर ऑन एयर है। ड्रामा बिग बैंग एंटरटेनमेंट के बैनर तले फहद मुस्तफ़ा और डॉक्टर अली काज़मी ने प्रोड्यूस किया है। सिद्रा सहर इमरान ने ये खूबसूरत स्क्रिप्ट लिखा है। कहानी हानिया यानी माहिर, वहाज यानी साद और जाविया यानी अरीब के दरमियान शदीद और मोहब्बत से भरपूर होने जा रही है। हानिया इस मोहब्बत की सुकून का मरकज है और वहाज और जाविया इससे मोहब्बत करते हैं। वहाज एक ऐसे फनकार के किरदार में नजर आ रहे हैं जो हानिया से गैर मशरूत मोहब्बत करता है और इसे हासिल करने के लिए हर हद तक जा सकता है। दूसरी तरफ जाविया भी एक खानदानी तकरीब के दौरान पहली नज़र में उससे प्यार कर जाता है। हानिया को दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।